खैर जो भी है, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम हम पैसे देकर अम्मी को वापस तो लेकर आ सकते हैं। वैसे मुझे भी एक जज्बाती किस्म की खुशी महसूस हो रही है। सुल्ताना बेगम इतनी लकी हैं कि उनकी खातिर हर कोई बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार है। अयान तो 5 करोड़ रुपए घर लेकर आया है। क्या? नानी जो दुआएं मुझे देकर गई थी, मुझे उन दुआओं से बहुत हिम्मत मिली है। और अगर आप मुझे रकम देने देंगे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी पॉजिटिव सोच रखते हो, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, अब पता लग रहा है कि अम्मी की कितनी कदर है अभी भी। तो अब आप लोग खुश हैं और हर तरह का स्ट्रेस दूर हो चुका है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जी वासिक भाई, कहिए। हानिया, तुम मुझे बेहतर जानती हो और शायद तुम मुझे समझ सकोगी। हानिया, तुम तो जानती हो मेरी सोच सबसे डिफरेंट है और मेरी चॉइस सबसे अलग होती है, जो सबको हैरान कर देती है। जी बिल्कुल। जब आपने कोमल भाभी से शादी की थी ना, तो हम सबको तो यही लग रहा था कि आपने उनकी दौलत की वजह से उनसे शादी की है। लेकिन फिर जब आपने उनके डैड से 1 रुपया लेने से भी मना कर दिया, तो हम सब हैरान हो गए थे। हाँ, लेकिन इस बार तुम लोगों को ज्यादा हैरत होगी, क्योंकि मैंने कभी कोमल के अलावा किसी को सोचा ही नहीं कि मैं किसी से शादी करूंगा। क्या वाकई वासिक भाई आप शादी कर रहे हैं? हाँ हानिया, लेकिन अभी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप शादी भी करना चाहते हैं और आप श्योर भी नहीं हैं? हाँ, लेकिन मैं जिसको पसंद करता हूँ उसे अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया। पता नहीं वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। आप बस हमें उनसे मिला दीजिएगा, अगर वो मना करें तो। प्लीज वासिक भाई आप बताएं ना वो कौन है। मुझे लगता है जब तक अम्मी वापस आएंगी उनको सरप्राइज मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ना थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। ओ कम ऑन वासिक, क्यों इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो? जस्ट कट दिस सस्पेंस। हाँ, और बताओ कौन है, क्योंकि अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ जानने के लिए कि कौन है वो खुशनसीब। आप वासिक भाई ये क्या कह रहे हैं आप? अब आप जानना चाहेंगी कि क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हर चेहरे की एक नजर होती है जो इधर उधर भटके तो बेचैन रहती है, उस चेहरे पे आए तो सुकून आता है। इसके आगे ना मैं कुछ बता सकूंगा और ना ही आप सुन सकेंगी।
चलो बाकी बातें इफ्तार के बाद करेंगे, ओके? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रोजा लग रहा है क्या सबको? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गलत बात आपने नहीं, वासिक भाई ने कह दी है। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस उम्र में पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। आज तक जिन चेहरों पर मेरी नजर ठहरती रही, तो क्या वो झूठी नजर थी? प्यार के ये दो बोल और प्यार की इस नजर को तो मैं हमेशा से तरसती आई हूं, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं और हर धोखे को मैं लड़ी में पिरोकर एक माला की तरह गले में पहने हुए हूं। वैसे ही इस माला का बोझ बहुत बढ़ गया है। एक और धोखा मुझे मार ही डालेगा। नफरत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती और मोहब्बत के आगे मैं मरना नहीं चाहती। या अल्लाह, तुझे इफ्तार के इस मुबारक वक्त का वास्ता, अगर ये सच है तो उसे मेरा कर दे, और अगर ये झूठ है तो मुझे एक बार फिर धोखा खाने से बचा ले।